सुनो, अगर तुम अपने कमरे में अकेले बैठे ये कहानी सुन रहे हो तो बस इतना जान लो, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां कुछ चलता है, कुछ देखता है और कुछ मोहब्बत के नाम पर मार भी देता है। टिटोरा और बिजलौन, दो गांव, दो रूहें और एक मौत जो आज भी अपनी कहानी पूरी करवाने किसी न किसी के पास चली आती है। अगर दिल कमजोर है तो अभी वापस लौट जाओ, क्योंकि ये कहानी केवल सुनी नहीं जाती, ये तुम्हारे अंदर उतर जाती है और जब ये खत्म होगी तुम अकेले नहीं रहोगे। टिटोरा गांव की रातें हमेशा अजीब थीं। हर घर के बाहर एक मिट्टी का दिया रखा होता था ताकि बुरी आत्माएं अंदर ना आए। लेकिन उस रात दिव्या उस दिए को जलाना भूल गई थी। बहुत हल्की हवा चली और दूर जंगल से एक आवाज आई, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। दिव्या। दिव्या सिहर उठी। वो खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर सिर्फ अंधेरा था और कच्चा रास्ता जो बिजलौन गांव की तरफ जाता था। बिजलौन, उसी गांव में रहता था हर्ष। माफ करना, रहता था नहीं, रहता था। अब वो मर चुका था। 2 हफ्ते पहले शाम के वक्त दिव्या को खबर मिली कि हर्ष को भुतनिया घाट के जंगल में किसी ने मार दिया। उसकी लाश तक नहीं मिली। बस एक बात दादी नानी करती कि बिजलौन का लड़का चैन से नहीं गया, उसका प्यार बहुत गहरा था, उसकी रूह जरूर लौटेगी टिटोरा की लड़की के लिए। दिव्या तब टूटी नहीं, वो पूरी तरह बिखर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था, खाना नहीं, नींद नहीं, होश नहीं। और फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को खिड़की खुद खुल जाना, कदमों की आवाज, दीवार पर किसी के नाखूनों से बनाई गई लकीरें और सबसे डरावना, दिव्या के कानों में फुसफुसाहट, मैं यहां हूं दिव्या, तुम्हारे पास। वो डरती भी थी पर उसके दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद ये हर्ष ही हो। उस रात वही आवाज उसे टिटोरा से खींचते हुए सीधे भुतनिया घाट के काले जंगल में ले आई। जंगल बिल्कुल सुनसान था। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे किसी को रोक रहे हों। हवा में मिट्टी नहीं, खून की गंध थी। दिव्या आगे बढ़ी और अचानक उसके पैरों के नीचे एक पुरानी हवेली उभर आई, टूटी हुई, काली, और उसके ऊपर चमगादड़ों की भीड़ बैठी हुई। दिव्या ने कांपते हुए कहा, हर्ष, अगर तुम हो तो सामने आओ। पहले खामोशी, फिर टिक टिक टिक, सीढ़ियों पर किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज। दिव्या के होश उड़ गए, अपनी सांस तक सुनाई देने लगी। और फिर हवेली की दीवार पर एक इंसान जैसी परछाई उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई अंधेरे से रेंगता हुआ बाहर आ रहा हो। परछाई इंसानी रूप में बदलकर एक चेहरे में सिमट गई, हर्ष, लेकिन जिंदा जैसा नहीं। उसके चेहरे का आधा हिस्सा चिरा हुआ, आंखें लाल और शरीर धुएं से भरा हुआ था। दिव्या चीख पड़ी, हर्ष, पर उसकी आवाज एक कदम पर रुक गई। हर्ष धीरे से बोला, मत डरो दिव्या, मैं तुम्हें लेने आया हूं। दिव्या रोते हुए बोली, तुम कैसे मर गए? किसने? हर्ष की आंखें और लाल हो गईं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी झड़ने लगी। जिसके पास अंधेरा होता है उसका कोई नाम नहीं होता। उसने मुझे न टुकड़ों में काटा, न गले दबाया, उसने मुझे निगल लिया। दिव्या पीछे हट गई। ये सब क्यों? हर्ष ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए। अचानक पीछे से कोई गर्जना हुई, इतनी भयानक कि पेड़ों की जड़ें कांप उठीं। धीरे धीरे एक साया दीवार से बाहर आया, लंबा, टेढ़ा, चेहरा आधा बिना त्वचा का, छाती में 2 बड़े छेद और हड्डियों के बीच से काले हाथ बाहर निकले हुए। उसने दिव्या की ओर देखा, तो मेरी है। दिव्या चीख उठी, हर्ष। हर्ष उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी रूह में आग आ गई। दिव्या कोई नहीं ले सकता, वो सिर्फ मेरी है। साया गुर्राया और सीधा हर्ष पर टूट पड़ा। हवेली टूटने लगी,
दरवाजे फटने लगे, कांच उड़ने लगा, हर चीज हवा में उठने लगी। दिव्या एक कोने में गिर गई। हर्ष की रूह और अंधेरा एक दूसरे को फाड़ते रहे। हर्ष हर वार पर कमजोर होता जा रहा था। दिव्या रोते रोते चिल्लाई, हर्ष मत करो, तुम मर जाओगे। हर्ष हंसा, बहुत धीमे। दिव्या, मैं तो पहले ही मर चुका हूं। अचानक अंधेरे ने हर्ष को गले से पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसकी रूह चिल्लाने लगी, फटने लगी, बिखरने लगी। दिव्या पागलों की तरह चिल्लाई, नहीं हर्ष, नहीं। उसने दौड़कर हर्ष को छूने की कोशिश की और उसी पल हर्ष ने अपनी आखिरी चमक दिव्या पर डाल दी, एक उजाला जिसने उसे धक्का देकर सुरक्षित कर दिया। तभी अंधेरे ने हर्ष की रूह को चीरकर टुकड़ों में तोड़ दिया। सब शांत हो गया। दिव्या जमीन पर गिर पड़ी। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। वो चीखती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, हर्ष। और तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा चली, एक बेहद धीमी मुस्कान। मैं कब कहा मैंने तुम्हें छोड़ दिया दिव्या। दिव्या घूमी और हर्ष खड़ा था। अब उसकी रूह काली नहीं, सफेद, शांत और पूरी। वो आगे बढ़ा, मैं जिंदा होकर तुम्हारा नहीं था, अब मौत में तुम्हें लेने आया हूं। दिव्या ने रोते हुए कहा, हर्ष, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हर्ष ने हाथ बढ़ाया, चलो, हमेशा के लिए। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ा। उसी पल उसकी सांसें रुक गईं, उसकी आंखें बंद हो गईं। दिव्या मर गई। उसकी रूह हर्ष के साथ मिल गई। दोनों हवेली के अंधेरे में गायब हो गए। उसके बाद भूतनिया घाट में आने वाला हर इंसान रात को एक ही आवाज सुनता है, दिव्या, हर्ष और फिर हंसी, जो इंसानी नहीं होती। अगर इस कहानी के बाद तुम्हारे कमरे में ठंडी हवा चली हो तो समझ जाना, टिटोरा और बिजलोन की ये रूहें अभी भी घूमती हैं, किसी नए को ढूंढते हुए, किसी नई कहानी के लिए। शायद अगली कहानी तुम्हारी हो।